नमस्कार। एक 11 वर्षीय बच्चा है, उसकी कुंडली हमारे सामने है। 15 जून सन 2009 को रात्रि 8:05 पर इनका जन्म हुआ। धनु लगन की इनकी कुंडली है और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है। 11 नंबर में यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी राशि के जो स्वामी है वो शनि है। कुंडली के अंदर चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है और शनि आजकल गोचर में मकर राशि में चल रहे हैं। इसका मतलब साढ़े साती का पहला चरण यानी साढ़े साती का प्रभाव बच्चे के ऊपर शुरुआत हो चुकी है। साढ़े साती का पहला चरण बच्चे को शुरू हो चुका है और लगभग 7.5 साल तक साढ़े साती रहने वाली है। और अभी 24 जनवरी 2020 से साढ़े साती का पहला चरण इस बच्चे को शुरू हुआ है। चलिए बात करते हैं लगन से। लगन का मालिक बृहस्पति है, जो कि तीसरे घर में शनि की राशि में बैठा है। साथ में शनि उसको देख भी रहा है। ये व्यक्ति के साहस का प्रतीक है। लग्नेश का तीसरे घर में जाना व्यक्ति के भीतर साहस, जुनून, हिम्मत को पैदा करता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कुछ अलग प्रतिभा वाले भी होते हैं, यानी कुछ बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड जिनको कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई के अलावा भी इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होता है जो अपने बल पर ये कर सकते हैं। साथ में चंद्रमा का होना व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को जगाता है। ये व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या पूर्वजों का कोई लाभ या पूर्वजों का कोई आशीर्वाद प्राप्त करने का भी एक योग दिखाई दे रहा है। जब हम बात करते हैं शनि की, क्योंकि शनि ही इस कुंडली में जो है शनि की राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति और चंद्रमा भी। शनि 9वें घर के अंदर बैठे हैं और यहाँ इसको वापस देख भी रहे हैं। जब तीसरे घर का मालिक तीसरे घर को देखे और वहाँ लग्नेश भी हो, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में हाथों से संबंधित काम, लिखाई, टाइपिंग, राइटिंग से संबंधित स्किल्स, कुछ लिखना, कुछ गुनगुनाना, कुछ ऐसे स्थितियाँ भी ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम को अगर करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन वो तैयार कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे स्किल्स उसकी आप लोगों को दिखाई देने लगेंगी। जब नवम भाव कुंडली का भाग्य स्थान बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों से प्रभावित हो रहा हो, तो मैंने बहुत देखा है ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में वकालत से संबंधित, लॉ से संबंधित, जुडिशरी, टैक्स, इनकम टैक्स, इनसे संबंधित कार्यों में यदि जाते हैं तो उनको जीवन में फ़ायदा हो जाता है। यानी उनके लिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे फील्ड उनके लिए अच्छे रहते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ सूर्य के बारे में। सूर्य इस कुंडली में भाग्येश होकर सप्तम भाव में 0 डिग्री का है। जब भाग्य स्थान का मालिक 0 डिग्री का हो, भले ही केंद्र में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, आप अपने काम के लिए सीरियस हो जाएंगे, लेकिन भाग्य को जागृत करने के लिए आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्येश यहाँ पर एक तरीके से कहें सुप्त अवस्था में है, 0 डिग्री का है, तो ये थोड़ा आपसे ज़्यादा मेहनत कराएगा। बुध इस कुंडली के अंदर सप्तमेश और दशमेश होके छठे घर में बैठा हुआ है। जब सप्तम और दशम का मालिक छठे घर में हो तो जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो शुरुआत होती है वो एक नौकरी से होती है। यानी नौकरी करना, नौकरी के द्वारा धन अर्जित करना भी ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा देखा गया है बनिस्पत व्यवसाय के। शुक्र मंगल का योग पंचम भाव में। मंगल शुक्र एक ऐसे ही प्लैनेट्स होते हैं जो अट्रैक्शन देते हैं, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण देते हैं। आज के समय में चलते हुए सुख साधन, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, तो वो कॉम्बिनेशन 5th हाउस में मिला है। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल शुक्र एजुकेशनली ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के आड़े आपकी कहीं ना कहीं लव लाइफ आ सकती है। यानी व्यक्ति का जो रुझान है वो सेक्सुअल डिज़ायर्स की पूर्ति करने या स्त्रियों की तरफ या अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ उसका आकर्षण चला जाता है। बुद्धि के हिसाब से कॉम्बिनेशन ठीक है, प्राप्ति के हिसाब से कॉम्बिनेशन ठीक है, कैचिंग पावर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। राहु और केतु कुंडली के बैठे हुए हैं दूसरे और 8वें घर के अंदर। जब राहु केतु से संबंधित स्थिति हो, देखिए राहु तो यहाँ शनि की राशि में है, शनि भाग्य स्थान में है तो ठीक है, लेकिन केतु को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। केतु की दशा, क्योंकि केतु चंद्रमा की राशि पर ग्रहण लगा रहा है, यानी केतु की दशा आपको गोपनीय चिंता दे सकती है, तनाव देगी, परेशानी देगी, भावुकता देगी, कुछ ना कुछ अंदरूनी रूप से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी ये केतु दे सकता है।
बुध के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि बुध सप्तमेश भी हैं। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा वैवाहिक जीवन के लिए परेशान करने वाला हो सकता है, थोड़ा सा तनाव देना पत्नी के साथ या विवाह का विलंब करा देना, क्योंकि सप्तम भाव में भी एक मैलेफिक प्लैनेट सूर्य बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ ठीक है, शुक्र को कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल कुंडली अपने आप में काफ़ी बेहतर दिखाई दी, क्योंकि कुंडली का लग्न, भाग्य, ये सब की पोजीशन अच्छी है। बाकी चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी दशाओं पर कि सही समय पर सही दशा मिल जाए तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। कुंडली में शनि फरवरी 2017 से इनके जीवन में आ गए। 2017 तक आते आते इनकी उम्र 8 वर्ष, और 8 वर्ष से लेके और 27 वर्ष तक शनि की महादशा इस बच्चे को चलेगी। अब शनि क्या है? शनि धन भाव के मालिक हैं, वाणी भाव के मालिक हैं, यानी धन भी मिलेगा, वाणी मिलेगी, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, कुटुंब से पैसा मिलेगा। तृतीयेश हैं, यानी छोटी और बड़ी यात्राएं मिलेंगी, स्थान परिवर्तन भी संभव है। साथ ही साथ शनि बैठे हैं भाग्य स्थान में, यानी व्यक्ति अपने भाग्य को चमकाने के लिए दूर जा सकता है, काफ़ी मेहनत करेगा, और उसको बृहस्पति चंद्रमा देख रहे हैं। यानी इस दौरान एक बात भी पक्की है कि आप कोई ना कोई ऐसी एजुकेशन करने वाले हैं जो आपको जीवन पर्यंत काम आएगी, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस कुंडली के अंदर इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं कि अगर बच्चा वकालत, टैक्स, इनकम टैक्स, जुडिशरी से रिलेटेड कार्य में जाता है तो अच्छा है। अब वकालत का क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं ये एक नॉन टेक्निकल एजुकेशन हो जाती है, यानी आर्ट साइड की तरफ बच्चे का रुझान जाना चाहिए। और यदि मैं ये टैक्स के बारे में बात करता हूँ तो ये फिर एक कॉमर्स वाली हॉरोस्कोप हो जाती है, क्योंकि यही दो कॉम्बिनेशन इस हॉरोस्कोप में हैं जो अपने हद तक बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, यानी या तो वकालत का फील्ड या एक कॉमर्स साइड का फील्ड। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ बच्चा इस प्रकार की पढ़ाई करके जीवन में तरक्की करेगा। कुंडली में सरकारी नौकरी से संबंधित योग भी हैं, यानी क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाई ये एक नौकरी वाले बच्चे की कुंडली है, तो हो सकता है टैक्स की पढ़ाई करके कोई सरकारी अफसर बन जाए, या जुडिशरी की वकालत की पढ़ाई करके कोई सरकारी वकील बन जाए। वैसे भी कॉम्बिनेशन इसमें है, क्योंकि शनि की दशा जीवन में बहुत लंबे समय तक जा रही है, 2036 तक। तो यही समय होगा जिसमें इनका विवाह भी हो जाएगा, यही समय होगा जिसमें इनको प्रोफेशनल लाइफ भी हो जाएगी, और इसमें कुछ ये पढ़ाई भी कर लेंगे, और इन चीज़ों से संबंधित पढ़ाई करेंगे तो जीवन में तरक्की भी हासिल कर लेंगे। यानी जीवन के अभी 2017 से शुरू हुई है दशा और 2036 तक जाकर ये ख़त्म होगी। 27-28 वर्ष तक व्यक्ति जीवन में अपने ये सब कार्य कर लेगा। उस हिसाब से शनि की स्थिति ठीक है। शनि नवांश कुंडली में देखिए कहने को उच्च के हैं, साथ में सूर्य है और साथ में बृहस्पति है या नवमेश है, तो स्थिति नवांश कुंडली में भी कोई ख़राब नहीं है। दशमांश कुंडली में शनि 12वें घर में। अब 12वें घर में जब प्लैनेट हो और कर्म का मालिक हो तो एक तो बच्चा कहीं घर से दूर जा रहा है, साथ में आप देखिए बुध और बृहस्पति भी हैं। ये वही बुध बृहस्पति हैं जिनका संबंध कुंडली के छठे और तीसरे घर से बनता है, यानी फिर से एक वही जो पढ़ाई मैंने आपको बताई है उन दोनों पढ़ाई में से कोई एक पढ़ाई सेलेक्ट कर लेना आप, और आप अपने जीवन में अवश्य तरक्की प्राप्त कर जाएंगे। तो वैसे कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहे हैं। कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई पितृदोष नहीं, कोई कालसर्प दोष नहीं, कोई मांगलिक दोष नहीं, ऐसा कुछ भी इस कुंडली के अंदर नहीं है। तो करियर वाइज भी ठीक है, हेल्थ वाइज कोई बहुत प्रॉब्लम्स वाली दशा नहीं चल रही है। अभी शनि में बुध चल रहा है नवंबर 22, अभी क्या चल रहा है देखिए, फरवरी 20 से लेके नवंबर 22 तक शनि में बुध चल रहा है। बुध कुंडली के छठे घर में है जिसको शनि देख रहा है। कुंडली में शनि जो है वो बुध को देख रहे हैं, बुध छठे घर में है। उससे अगली दशा आ रही है केतु की, केतु अष्टम भाव में है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले समय में थोड़ा हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स दिखती है, तो थोड़ा सा बच्चे का ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज डॉक्टर की देखरेख में रखना है, कहीं गिर गिरा ना जाए, चोट फैट ना लगा ले, उसका थोड़ा सा बच्चे को ध्यान रखना होगा। बाकी एजुकेशनली ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के भी अच्छे चांसेस हैं। मैरिड लाइफ वाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत आगे तक का विषय है। बाकी तो जब मैरिज से संबंधित स्थितियाँ आप देखेंगे उस समय कुंडली मिलान करा के आपको विवाह यहाँ कराना है। तो ओवरऑल कुंडली का जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। सही समय पर सही दशा अगर व्यक्ति को मिल जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर जाता है। वही आपके बच्चे के साथ दिखाई दे रहा है कि सही समय पर सही दशा मिल रही है। ऐसे बच्चे, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से हमें स्थिति देखनी पड़ती है,
अगर बच्चा भविष्य में आपसे कहे कि मुझे कहीं विदेश में जाकर कोई कोर्स करके आना है, तो बिल्कुल मैं आपसे कहूँगा कि आप इनको वहाँ भेजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिचुएशंस इस कुंडली के अनुसार मुझे दिखाई दे रही है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। बच्चे से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहें कि बेटा रोज़ाना दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करो, क्योंकि तुमको शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि की दशा भी चल रही है। चाहो तो माता या पिता के साथ बच्चा शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर जाकर सरसों के तेल का दिया जला सकता है। बाकी हनुमान चालीसा की आदत डालो उससे कि बेटा जितनी बार तेरा मन करे उतनी बार पढ़ो। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस। बच्चा जीवन में तरक्की करे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।